Good morning, students. Now we are studying about thermoplastic and thermosetting plastic structure, and after that we will study the useful properties of plastic. So first of all, the structure of thermoplastic and thermosetting plastic. We will now discuss why thermoplastic can be softened by heat, but thermosetting plastic cannot be softened by heat. अब यहाँ हम चर्चा करेंगे क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करके सॉफ्ट किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं। थर्मोप्लास्टिक को तो गर्म करके सॉफ्ट किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को गर्म करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इसको इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बोथ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। दोनों ही थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों ही लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर्स से बनते हैं। इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चेन आर नॉट क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यू कैन सी हियर द लॉन्ग चेन polymers are not cross linked. These are not cross linked. Polymer chain in thermoplastic are liner having no cross link. Okay, this is the structure of thermoplastic. Here the polymers are only connected in a line. They are not cross-linked. These are the monomer. These are connected with one another in the liner structure only. These are not connected in the cross-link. But in the thermosetting plastic, the polymer chain is also connected cross-links. Polymer chain in thermosetting plastic have cross links. Due to this, इसके कारण ऑन हीटिंग गर्म करने पर द इंडिविजुअल पॉलीमर चेन कैन बी स्लाइड ओवर वन अनदर। तो गर्म करने पर प्रत्येक पॉलीमर चेन एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। एंड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बिकम सॉफ्ट अल्टीमेटली मेल्ट्स। और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और अंततः ये मेल्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में द लॉन्ग पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर। लॉन्ग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लॉन्ग पॉलीमर चेन जो होती है वो क्रॉस लिंक होती है। These cross link prevent the displacement or sliding of individual polymer chain on being heated. ये क्रॉस लिंक जो है ये इसके कारण, क्रॉस लिंक के कारण जो पॉलीमर चेन है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती नहीं है गर्म करने पर। ड्यू टू दिस यानी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो अपनी जगह पर बनी रहती है। ड्यू टू दिस इसके कारण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं और चेंज देयर शेप ऑन हीटिंग, और ना ही अपनी शेप चेंज करते हैं गर्म करने पर, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट पॉलीमर्स का होता नहीं गर्म करने से, क्योंकि वो क्रॉस लिंक है। वंस दे हैव बीन सेट इन ए पर्टिकुलर शेप, जब वो एक बार किसी विशेष शेप में सेट हो जाते हैं तो फिर वो अपनी शेप चेंज नहीं करते गर्म कर। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन इज ए थर्मोप्लास्टिक हैविंग लाइनर पॉलीमर चेन। तो पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है जिसमें एक लाइनर पॉलीमर चेन होती है विद नो क्रॉस लिंकेज, जिसमें कोई क्रॉस लिंक्स नहीं है। सो इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग
गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाती है। ऑन अदर हैंड bakelite is a thermosetting plastic having long polymer chain connected through cross links। bakelite thermosetting प्लास्टिक है जिसमें लॉन्ग पॉलीमर चेन क्रॉस लिंक जुड़ी हुई है। held strongly through cross links due to which it does not become soft on heating। क्योंकि वो पॉलीमर चेन क्रॉस लिंक्ड हैं इसलिए ये पॉलीमर डिस्प्लेसमेंट नहीं दर्शाते हैं गर्म करने पर। इसके कारण ये गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक इज केमिकली द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक विच मेक दैम वेरी यूजफुल मटेरियल आर गिवन बिलो। तो जिन प्रॉपर्टीज के कारण प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट आर हेयर। फर्स्ट इज प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। सेकेंड इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। प्लास्टिक आर क्वाइट चीप एंड इजीली मेड। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। These are the properties of plastic that makes it very useful. First is chemically unreactive. We know that metals like iron get rusted when left exposed to air and water. तो हम जानते हैं कि मेटल जैसे आयरन इस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ये कोरोड हो इसका कोरोजन हो जाता है, यानी ये गलने लगता है जब इसको एयर में और वाटर में एटमॉस्फेयर में जब हम इसको एक्सपोज करते हैं, यानी इसको खुला छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और वाटर या मॉइस्चर कहें, यानी एयर में कहें जो वाटर वेपर है उसको मॉइस्चर कहा जाता है। तो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन पर जैसे जंग लग जाता है, ऐसी जो रिएक्शन है वो प्लास्टिक में नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज मेटल आर केमिकली रिएक्टिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल केमिकली रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। प्लास्टिक केमिकली अनरिएक्टिव हैं, यानी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। प्लास्टिक एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट ऑफ कोरोजन। इसलिए प्लास्टिक कोरोजन का रेजिस्टेंट है, यानी इसका अक्षय नहीं होता है, इसमें गलने वाली जो समस्या है वो नहीं होती है। इन अदर हैंड दूसरी तरफ, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाई द वेदर। प्लास्टिक पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्लास्टिक आर ऑल्सो ऑफन अनअफेक्टेड बाई वेरियस केमिकल। प्लास्टिक बहुत सारे केमिकल से अनअफेक्टेड रहता है, इंक्लूडिंग एसिड एंड बेस, यहाँ तक कि एसिड और बेस की भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। सिंस प्लास्टिक आर अनरिएक्टिव एंड रजिस्ट कोरोजन, क्योंकि प्लास्टिक अनरिएक्टिव है, कोरोजन का रेजिस्टेंट है, यानी कोरोजन को रजिस्ट करता है, कोरोजन का प्रतिरोध करता है। प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल्स या कंटेनर्स का यूज अनेक प्रकार के मटेरियल्स को और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे, कंटेनर्स बहुत सारे मटेरियल्स और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव है और कोरोजन का रेजिस्टेंट है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, सो दे कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर। इसलिए इंसुलेटर के रूप में काम में लिए जाते हैं। प्लास्टिक बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट का कंडक्शन बहुत कम, जैसे कंपेयर करें मेटल से तब की बात है। आर यूज्ड प्लास्टिक
plastic being poor conductor of heat are used where heat is to be kept away from reaching our hand. तो प्लास्टिक का वह यूज वहाँ होता है जहाँ हीट को अपने हाथ तक पहुँचने से रोकना है. फॉर एग्जाम्पल द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल लाइक फ्राइंग पैन एंड प्रेशर कुकर, यानी इनके हैंडल, ये यूटेंसिल्स हैं जो फ्राइंग पैन है और प्रेशर कुकर है, इनके हैंडल्स को बनाने प्लास्टिक का यूज होता है. आर मेड ऑफ प्लास्टिक सो दैट वी कैन होल्ड द हॉट कुकिंग यूटेंसिल्स सेफली. ताकि हम गर्म कुकिंग यूटेंसिल को, यानी खाना पकाने वाले बर्तन को सुरक्षित रूप से होल्ड कर पाएँ अपने हाथ में, यानी उसको अपने हाथ में सुरक्षित रूप से पकड़ सकें विदाउट गेटिंग आवर हैंड बर्न्ड, यानी बिना हाथ जले हुए. क्योंकि प्रेशर कुकर में जब भोजन पक रहा है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. यदि उसमें हैंडल प्लास्टिक का या वुड का नहीं है देन वी कैन गेट और हैंड कैन बर्न. सिंस प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर पुअर कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के रूप में काम लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एज इंसुलेशन. इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर इंसुलेशन के रूप में प्लास्टिक यूज में लिया जाता है. सो एज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम, ताकि ये हमें प्रोटेक्ट करे कि हमें शॉक ना लगे इलेक्ट्रिक करंट से. हम इलेक्ट्रिक वायर्स को कभी छू लें तो उनमें से जो गुजर रहा है करंट है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. द हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स यूज्ड बाई इलेक्ट्रिशियन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. तो भाई स्क्रू ड्राइवर, यानी जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेचकस कहते हैं, स्क्रू को टाइट करने में काम लिया जाता है, उसका हैंडल जो प्लास्टिक से बना होता है जिसको इलेक्ट्रिशियन काम में लेते हैं. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इसलिए स्क्रू ड्राइवर के हैंडल वगैरह या अदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनकी बॉडी, इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग्स, सॉकेट्स ऑल्सो हैव प्लास्टिक कवर. और इलेक्ट्रिकल स्विच कवर, बल्ब्स, सॉकेट्स एक्सेट्रा जो है प्लास्टिक के कवर से ढके हैं. प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. प्लास्टिक किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. वी कैन मोल्ड इट इनटू एनी डिजायर्ड शेप, यानी उसको कोई भी इच्छित आकार दिया जा सकता है. दिस प्रॉपर्टी मेक द प्लास्टिक वेरी पॉपुलर and we see the various objects of plastic like mug, bucket, furniture, bags, seats, slipper, electrical fitting, toys, combs, toothbrush, etc. Okay, the list is endless. Plastic are quite cheap and easily made. Plastic जो होता है सस्ता है और आसानी से बनाया जा सकता है. So it is very popular. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक हल्का है. प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग है तो इससे बने हुए ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड ड्यूरेबल, और टिकाऊ है, यानी लंबे समय तक चलता है. प्लास्टिक से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक हम उनको यूज में ले सकते हैं. टूटते नहीं हैं क्योंकि उनमें कोरिजन तो होता नहीं और मजबूती भी है. ओके, these properties make the plastic very popular.